हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमें कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें तीन तरीके से यहाँ पर इसको देखना है। सबसे पहले कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, फिर कंटिन्यूटी इन एनी ओपन इंटरवल, थर्ड कंटिन्यूटी इन एनी क्लोज इंटरवल। लेकिन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो जो डेफिनेशन है वो ये है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ arbitrarily small changes in its output can be assured by restricting to sufficiently small changes in its input। सुनने में देखने में बहुत ही टफ डेफिनेशन लग रही है, लेकिन ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझें। एक मीनिंग तो इसका ये है कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर x में बहुत ही स्मॉल चेंज हम करें, बहुत ही स्मॉल चेंज, कोई पॉइंट है x इक्वल टू a और उसके बहुत ही क्लोज वैल्यू a प्लस यानी कि a के राइट साइड पर और a माइनस लेफ्ट साइड पर बहुत ही स्मॉल चेंज करें उसमें, तो फंक्शन में भी बहुत ही स्मॉल चेंज आए तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ड्रास्टिक चेंज आ गया तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम इन जनरल बात करें तो यहां पर हमें समझ में आता है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ फिक्स पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब ये है कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फंक्शन का, और ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर हमें पेन को उठाना ही ना पड़े, जैसे पॉइंट है चलिए देखते हैं। तो जो कि ये डेफिनेशन है, तो अब हमें पेन को उठाना ना पड़े। यहां पर जैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अभी किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो अगर हमें इस पॉइंट पर ये पेन को उठाना पड़ जाए तो फिर हो सकता है वो यहां से स्टार्ट हो सकता है यहां से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो फिर वो फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की। अगर किसी x इक्वल टू a पर हमें कोई वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल रहा है और a के राइट साइड जाने पर भी जो भी वैल्यू मिला, सपोज f ऑफ a है, और यहाँ इसके राइट साइड जाने पर भी अगर हमें f ऑफ a के ही क्लोज वैल्यू मिले, लेफ्ट साइड जाने पर भी f ऑफ a के क्लोज वैल्यू मिले, तो वो उस पॉइंट के आसपास नेबरहुड पर कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन हर एक पॉइंट पर और उसके नेबरिंग पॉइंट्स जो हैं, नेबरहुड पॉइंट्स जो हैं, उस पर अगर उसका वैल्यू क्लोज टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट अगर हमें मिल रहा है, तो वो उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होता जाएगा और फिर किसी गिवन इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो इसको पता करने का जो तरीका है वो है ये क्राइटेरिया। A function is said to be continuous at x equal to a if f of a is equal to limit x tending to a fx। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और उसके राइट और लेफ्ट बहुत ही क्लोज जा रहे हैं हम उसके राइट और लेफ्ट पर, वो लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा x टेंडिंग टू a पर fx का जो वैल्यू है, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a। अगर वो fa के ही इक्वल आ जाएगा तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहां पर जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx की हम बात कर रहे हैं,
इसका मतलब अपने आप में ये है कि जो फंक्शन है उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। ना सिर्फ इक्वल होना चाहिए, उसका वैल्यू फाइनाइट भी होना चाहिए। दैट इज LHL is equal to RHL is equal to value of function at x equal to a। ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx है, ये अपने आप में ही इसको इंडिकेट कर रहा है कि LHL राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx के एग्जिस्ट होने का यही मतलब होता है। f of a का मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। अब यहां जो ये लिखा हुआ है LHL is equal to RHL, LHL is equal to RHL, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स f of a, और ये कैसा होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी। ये वैल्यू भी फाइनाइट होना बहुत जरूरी है, फाइनाइट क्वांटिटी। अब LHL का मतलब हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल टू अगेन f of a विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। शॉर्ट में FQ लिख देते हैं, फाइनाइट क्वांटिटी। और इस LHL को हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइनाइट क्वांटिटी। और ये सब फाइनाइट तो होना ही चाहिए। बेसिकली ये दोनों का एक ही मतलब है। यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि H पॉजिटिव ही होता है, तो अगर एफ ए में से H एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी माइनस हो रही है विच इज नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो A में से अगर कुछ माइनस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A पॉइंट है इसके बहुत क्लोज, लेफ्ट साइड पे बहुत क्लोज वैल्यू पर, उस x की वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। a प्लस एच का मतलब हो गया a के राइट साइड पर बहुत ही क्लोज वैल्यू पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, और ये दोनों एग्जैक्टली x इक्वल टू a पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसके इक्वल आ रहा है और फाइनाइट क्वांटिटी भी है, तो फिर हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये क्राइटेरिया है किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए। तो हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा। Any function is said to be continuous at any point x equal to a if limit extending to a plus fx equal to limit extending to a minus fx equal to value of the function, और ये तीनों का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। तो अब जो है कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आ जाता है तो कंटिन्यूअस है। तीनों में से कोई एक भी बाकी दो के इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज को और समझते हैं। जैसे ये दे रखा है फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय दिस थिंग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहां पर तो उन्होंने दे ही दिया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, तब हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये फंक्शन जो है ये पीस वाइज फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 पर fx इज 11 मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू 11, ये तो हमें मिल गया 11। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx, 1 माइनस fx। अब यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, तो 1 से लेस के लिए जो इंटरवल है वो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, विच इज 5
ax माइनस 2b। अब ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो इसलिए इसका जो है लिमिट हम डायरेक्ट ले लेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर हमें LHL मिल जाएगा, 1 पुट किया यहाँ पर, तो ये आ गया 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b, ये हो गया। नाउ RHL, अब RHL फाइंड करते हैं। RHL का मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx, ये है RHL। तो अब 1 से ग्रेटर के लिए जो फंक्शन है वो हमें, जो एक्सप्रेशन है वो देखना है। ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पर ये है, तो ये हो गया 3ax प्लस b। अगेन इट इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे लिमिट 3a प्लस b मिल जाएगा यहाँ पर। नाउ इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर limit extending to 1 should be equal to f of a, value of the function. Since function is continuous, therefore डायरेक्ट लिख देते हैं, तो f of 1 is equal to f of 1 प्लस का मतलब भी राइट हैंड लिमिट ही होता है, और 1 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया 11 इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन है 5a माइनस 2b, ये इक्वेशन 1 हो गया, और इसको राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल कर दिया, तो क्या मिल रहा है 3a प्लस b। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से a और b फाइंड कर लेंगे, जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 22, ये हो गया 6a प्लस 2b, और 1 और 2, इसको 2 कंसिडर कर लिया। आप इसको ऐड कर देते हैं, तो 2b कट गया, तो यहाँ पर आ गया 33 इक्वल टू 11a। सो a इज इक्वल टू 3, और a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें b मिल जाएगा। तो b कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू 3 रखा, तो ये हो गया 15, 15 माइनस 11 4, तो b इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2। तो ये a और b की वैल्यूज हैं, इनके लिए ये जो फंक्शन है ये फिर कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस दिया हुआ था, तो हमने कंडीशन इंपोज किया है इस क्वेश्चन में। और देखते हैं इस पर क्वेश्चन, जैसे ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात क्या है उसको समझते हैं। जब उन्होंने ये बोल ही दिया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो फिर अब हमारा काम है वैल्यू ऑफ फंक्शन को राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करना। दोनों के इक्वल करने की जरूरत देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। नाउ एट x इक्वल टू 0, तो a यहाँ पर 0 है, मतलब जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात की वो पॉइंट है 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज a। अब हमारे पास चॉइस है, हम या तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लें या राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लें। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, और जो fx है वो ये आएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट का हम यूज कर लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू साइन
स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर 4 रिक्वायर्ड है, तो 4x स्क्वायर और 4 यहाँ पर भी हमने लिख दिया, ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर, साइन 0/0 वाला फॉर्म हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया 8। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो a का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 8। यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हमें यहाँ राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम फाइंड करते हैं एक बात को डिस्कस करने के लिए। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, और इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, इसका लिमिट पहले ही ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, तो यहाँ से 8 तो हम बाहर ले लेते हैं पहले ही, ये 8, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया रूट x, यहाँ पर अप्लाई किया अपन ने, तो a प्लस बी ए माइनस बी, उससे हमें मिल जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, 16 से 16, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर 8। नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, therefore a should be equal to 8। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर बाय चांस इसका लिमिटिंग वैल्यू 8 नहीं आता तो फिर हमारा आंसर होता देयर इज नो वैल्यू ऑफ a फॉर विच गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि दोनों लिमिट सेम आ ही रही है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा होता देयर इज नो वैल्यू ऑफ a, तो उस केस में ही हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने की जरूरत थी, अदरवाइज केवल लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करके भी हम आंसर रिपोर्ट कर सकते थे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जैसे ये, अब इसमें ये पता करना है फाइंड वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और नॉट, कंटिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 1। ये हमें फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये फंक्शन है fx जो है वो ये फंक्शन है, fx इक्वल टू ये फंक्शन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर fx ये भी है और ये एक्सप्रेशन भी है। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, ठीक, तो एट x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 के लिए जो फंक्शन आएगा वो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। अगर हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो वो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, और जो fx यहाँ हम कंसिडर करेंगे वो आएगा gif x। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 प्लस के लिए हमें 1 मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन अभी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करना होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 पर कर रहे हैं तो 1 माइनस h, यहां से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन π/2 x के प्लेस पे रखा 1 माइनस h, इस तरीके से।
तो अब ये जो है ये हमें क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई h बाय 2। अब ये क्या हो गया, लिमिट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस पाई h बाय 2। अब लिमिट रखेंगे तो कॉस 0 क्या मिलेगा, 1, तो यहां पर ये हमें 1 मिल गया। सो f of 1 is equal to RHL equal to LHL, therefore function is continuous at x equal to 1। x equal to 1 पर कंटिन्यूस है। हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट भी ले सकते थे सीधे यहाँ, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, 1 पुट कर दो यहाँ पर साइन पाई बाय 2 1, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। और देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो हालांकि एक सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हर बार क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फाइंड करना है और देखना है इक्वल है या नहीं है। तो f ऑफ 0 x इक्वल टू 0 के लिए जो फंक्शन है cos x है और cos 0 है 1। राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही हमें मिलेगा। राइट हैंड लिमिट जब आप फाइंड करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए जो फंक्शन होगा वो cos x ही होगा और cos 0 हो गया 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये आएगा यहाँ पर फंक्शन x प्लस k। अब जब यहाँ लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये आ गया k। तो फंक्शन जो है, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहां से k का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 पैरामीटर्स हैं जिसमें हमें 2 पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। तो 2 पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है, इम्पोज करना है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू पाई बाय 4, सबसे पहले पाई बाय 4 पर देखते हैं। तो पाई बाय 4 पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 4 के इक्वल, यहां पर जो इंटरवल है उसके सामने का एक्सप्रेशन ये, और इसमें अब आप पाई बाय 4 रख दो। तो 2 इंटू पाई बाय 4 ये हो जाएगा पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 4 1, तो पाई बाय 2 प्लस बी, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा भी, ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, पाई बाय 4 माइनस। अब पाई बाय 4 माइनस मतलब पाई बाय 4 से लेस, पाई बाय 4 से लेस के सामने ये फंक्शन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा, पाई, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, ये रूट 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई बाय 4 प्लस a। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो नाउ f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 4 प्लस, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया, पाई बाय 2 प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस a। तो a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4, ये हो गया इक्वेशन 1।
या a इक्वल टू बी प्लस पाई बाय 4 भी हम लिख सकते थे। अब एट x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू पाई बाय 2 पर अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले f ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 ये रहा, इसके सामने फंक्शन ये है। तो यहां पर जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो कॉट पाई बाय 2 कितना हो गया 0, तो यहां पर हमें मिलेगा b, सीधे b मिल गया। फिर अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड, पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने से कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि सेम ही आएगा, एक्सप्रेशन सेम है। तो यहां पर अब हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है, मीन्स f ऑफ पाई बाय 2 प्लस f ऑफ पाई बाय 2 प्लस हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है ये पाई बाय 4 पर। ये नोटेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन लिया था, यहाँ पर पाई बाय 4 प्लस a आया था, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेते हैं। ये इक्वेशन सेम ही आना है। तो अब यहां पर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 के सामने, पाई बाय 2 से ग्रेटर के सामने ये एक्सप्रेशन है, यहां रख देते हैं पाई बाय 2, तो यहां हो जाएगा पाई कॉस पाई माइनस 1, तो क्या मिला माइनस a, और यहां पर जो है ये मिलेगा माइनस b, क्योंकि साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है और बाहर माइनस है। Now f of pi by 2 is equal to f of pi by 2 प्लस, तो यहां से ये तो है b और यहाँ है माइनस a माइनस b, तो यहां से मिल गया 2b इक्वल टू माइनस a या a इक्वल टू माइनस b। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। From equation 1 and equation 2, तो यहां पर a का वैल्यू माइनस 2 भी रख देते हैं इसमें, a इक्वल टू माइनस 2b, तो ये हो गया माइनस 3b इक्वल टू पाई बाय 4, सो b इक्वल टू माइनस पाई बाय 12। तो a कितना आ जाएगा, यहां पर रख देते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। तो इस तरीके से हम यहां पर ये फाइंड कर सकते हैं a और b का वैल्यूज, अगर दो पैरामीटर्स हैं, और क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी की कंडीशन दी हुई थी, तो हमने उन दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी की कंडीशंस को अप्लाई किया, इक्वेशंस फॉर्म किया a और b में 2 इक्वेशंस, और उसको सॉल्व किया और फिर वो पैरामीटर्स फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से हम कोई भी पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं। हर बार यही करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन किन किन वजह से डिसकंटिन्यूअस होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट रीजन, LHL एंड RHL एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। एक रीजन, जैसे हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पर जाएं तो हमें मालूम है एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if right hand limit at x tending to a equal to left hand limit at x tending to a is equal to value of the function। लेकिन अगर RHL और LHL ही डिफरेंट हो गए तो भी जो है फंक्शन कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया, LHL एंड RHL एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। वो उनका वैल्यू तो मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, बट दे आर नॉट इक्वल। जैसे कि यहां पर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो
एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, सिग्नम हमें मालूम है, जो सिग्नम फंक्शन होता है उसका ग्राफ यहां पर हमें दिख रहा है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अब यहां पर जीरो पर वैल्यू फंक्शन जीरो है, जीरो प्लस जीरो से थोड़ा सा भी ग्रेटर हुआ तो ये सीधे वन पर पहुंचता है, प्लस वन पर, और जीरो से लेस के लिए माइनस वन पर। तो क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू जीरो वो वन है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस वन है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। जो सेकंड है वो है LHL एंड RHL एग्जिस्ट एंड आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू f of a, f of a के इक्वल नहीं है। ये भी अगेन एक रीजन होगा क्योंकि तीनों इक्वल होने पर ही किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब RHL और LHL तो इक्वल हो गया, जैसे कि यहां पर मॉड ऑफ सिग्नम x, मॉड ऑफ सिग्नम x का ग्राफ ये हो गया वन, क्योंकि जब मॉड लेते हैं तो जो इमेज है वो लेना पड़ता है हमें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये ग्राफ हो गया। लेकिन x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू फंक्शन तो यही रहेगा, इसलिए ये जो है अगेन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू जीरो। थर्ड, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a। अब अगर fx x इक्वल टू a पे डिफाइंड ही नहीं है तो हमने मतलब क्या हुआ, इनपुट रखा, इनपुट x इक्वल टू समथिंग, उसके करस्पॉन्डिंग y मिल ही नहीं रहा है, यानी इनपुट दिया आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो वहां पर एक ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो उस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है fx इक्वल टू 5x अपॉन x, तो 5x अपॉन x इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। तो जीरो पर ये क्या वैल्यू मिलेगा हम बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन अदर देन जीरो ये 5 होगा, हमें अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होने की वजह क्या है कि ये x इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर ये डिफाइंड ही नहीं है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये नॉट डिफाइंड हो रहा है तो भी उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये हमें यहां पर बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर देखें तो क्या रीजन है इसका, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी डिस्कस करेंगे तो हर एक रीजन की वजह से उसको एक नाम दिया गया है कि वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, वहां पर भी ये यूजफुल रहेगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 पर यहां पर हमें जो वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल रहा है वो कोई वैल्यू मिल रहा है, मान लीजिए ये इतना वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू a है, और एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस और 1 माइनस पर हमें कोई वैल्यू मिल रहा है, लेट इट बी b। तो यहां पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 2 पर हम देखें तो 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है बट राइट हैंड लिमिट वो डिफरेंट है, वो उसका वैल्यू इससे ज्यादा है, जो कि दिख रहा है हमें, इतना इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इतना वैल्यू। x इक्वल टू 3 पर अगेन, अब x इक्वल टू 3 पर दो चीजें हो रही है, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो मिल रहा है और दोनों ही अनइक्वल हैं, और x इक्वल टू 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी नहीं है। तो दो वजह बोल सकते हैं यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की, एक तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल है, और दूसरा x इक्वल टू 3 पर फंक्शन भी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर ये सब ओपन आपको दिख रहा है, ये ओपन है, बबल फिल नहीं है। अगर ये फिल होता तो इसका मतलब है कि उस पर वैल्यू फंक्शन तो कुछ मिल रहा है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हुए। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। सिंपल क्वेश्चन है, पीसवाइज फॉर्म में ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले
हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 1/2। हमें यहाँ पर 1/2 पर ही चेक करना है। क्यों 1/2 पर चेक करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 1/2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन है fx इक्वल टू 1, तो ये तो हमें मिल गया। फिर अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हमें फाइंड करना है x लेस देन 2 के लिए। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखा जा सकता है f ऑफ 1/2 माइनस 1/2 से लेस के लिए जो फंक्शन है fx जो है, जब भी x का वैल्यू 1/2 से लेस है fx इज इक्वल टू 1/2, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। हालांकि यहीं पर हम आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों का इक्वल होना जरूरी होता है। फिर भी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन आएगा, लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस उसके लिए जो फंक्शन होगा वो होगा 3/2 माइनस x, और यहाँ पर जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/2 2/2 1, तो अब राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब केवल 1/2 पर ही क्यों चेक करना है, बाकी पॉइंट्स पे क्यों नहीं करना? क्योंकि लेस देन 1/2 के लिए यहाँ जो दे रखा है वो है 1/2, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसलिए 1/2 से लेस के लिए तो कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली 1/2 से ग्रेटर के लिए अप टू, अगर यहाँ लेस देन 1 नहीं भी देते तो भी चलता, केवल इतना होता है x ग्रेटर देन 1/2, तो भी ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, अगेन ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर जो है हमें जहां पर इंटरवल चेंज हो रहा है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी बेसिकली हमें चेक करना होता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करना है, तो यहां पर हम ग्राफिकली भी जा सकते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड x when x is not equal to 0, x equal to 0 पर ये 0 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए मॉड x माइनस साइन से ओपन होगा, और x इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो फिर ये जो fx है ये हमें क्या मिला, इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस साइन से ओपन हुआ है, तो माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, और 0 पर ये 0 ही है, x इक्वल टू 0 पर 0 है। तो फिर यहाँ पर जो है जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 पर तो 0 है, y इक्वल टू एक्स, ये ऐसी लाइन आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसी लाइन होगी, ये आ गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करूंगा तो 0 मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पुट कर दो इसमें, -0 भी 0 ही होगा, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है।